संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग का चयन आईपीएस में हुआ है। कुहू गर्ग को इस परीक्षा में 178वीं रैंक प्राप्त हुई है। आईपीएस में चयनित होने पर कुहू बहुत गर्ग अच्छा ने लग रहा अपने है कि माता लिस्ट में पिता अपना की एक नाम भूमिका बताई है। देखना साथ ही पहली बार उन्होंने ऐसा बताया है कि कि अपने पिता बहुत की राह पर चलते बहुत हुए उनकी चीज़ों में प्राथमिकता बहुत ज़्यादा अपराध को कम ग्रैटिट्यूड करने है की रहेगी। भगवान के लिए उन वहीं सबके लिए आईएएस जो भी और सपोर्ट किया आईपीएस है जैसे सिविल मेरी सर्विस पूरी देने फैमिली वाले को तो अभ्यर्थियों को कुहू ने सलाह भी दी है कि आखिर किस तरह भारत बहुत के खुश सबसे है एंड मुश्किल परीक्षा को वह बहुत पास अच्छा कर लग रहा है सकते अभी। हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जैसा मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि पुलिसिंग विक्टिम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो मैं भी वही चाहूँगी कि पुलिस की जो तीनों पावर्स होती हैं आपकी, वर्दी की पावर, आपके वेपन की पावर, लॉ की पावर, वो विक्टिम के बेनिफिट के लिए यूज़ हों। एंड जैसा आपने बोला कि क्राइम आपका दिन पर दिन नेचर इवॉल्व हो रही है, साइबर क्राइम में रोज़ नया-नया क्राइम आ जा रहा है। तो उसी तरह से आई थिंक पुलिस को भी कहीं न कहीं स्मार्ट पुलिसिंग जिसे कहते हैं उसकी तरफ मूव करने की ज़रूरत है। एंड फोकस शुड ऑलवेज़ बी कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग हो। अच्छा मैम, अगर आप शपथ लेती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या रहने वाली तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक लिस्ट में अपना नाम देखना, वो भी 178 रैंक पे। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है यहाँ भगवान के लिए एंड उन सब के लिए जिन्होंने भी सपोर्ट करा है, फैमिली के लिए एंड जिन्होंने भी गाइडेंस दी है मुझे इस जर्नी पे। तो बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैम? फिलहाल किसको अपना एक आप मानती हैं कि किस वजह से आईपीएस आपने जो फिलहाल क्रैक किया है, हाँ। एक मेन रोल किसका आप मानती हैं? हाँ, आई थिंक इसमें मेरी फैमिली का सबसे मेजर रोल था। उसमें भी स्पेसिफिकली मेरे दोनों ही एक्चुअली पेरेंट्स, मम्मी-पापा दोनों का बहुत सपोर्ट था। मेरे फादर ने स्टार्टिंग से मेरी पूरी प्लानिंग करवाने में लाइक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, उससे लेके एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक-एक क्वेश्चन का डिस्कशन करना आपस में। हर सब्जेक्ट में उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं यूपीएससी के, उन बुक्स को भी मैंने काफ़ी फ़ॉलो किया था। तो फादर की ओवरऑल गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड मदर का आई थिंक मेरा मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज़ ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है एंड इनमें फैमिली के सपोर्ट के बिना बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है ये। तो आई थिंक ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस होता है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। बट आई थिंक इसमें हार्ड वर्क तो बहुत करनी ही करनी है, वो हर कोई जानता है। आई थिंक हार्ड वर्क के साथ बहुत स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। आपको कहीं न कहीं एक करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है सो दैट आप सही पाथ पे चलें एंड आप पाथ से बहुत भटक ना जाएँ। तो परसिवेरेंस का गेम है, आपको लंबे टाइम तक इसमें लगे रहना पड़ेगा। आपको रोज़ एवरी सिंगल डे वो 8 से 10 घंटे मेहनत डालनी ही पड़ेगी। बीच-बीच में वो कोई ऐसे दिन भी आएँगे जब वो 16 घंटे तक भी जाएगा। तो ये एक लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, उसके लिए एक करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है कि ये हार्ड वर्क आपका करेक्ट डायरेक्शन में चले एंड आई थिंक अगर कोई ये सब करता है, तो डेफिनिटली वो अपनी ड्रीम्स तक पहुँच सकता है, वेदर वो यूपीएससी हो या कोई और चीज़ें भी हों। अच्छा मैम, इफ वी टेक योर एग्जांपल, आप कितना पूरे दिन भर में पढ़ाई करती थी और क्या आपका डेली शेड्यूल रहता था? ये भी प्लीज़ आप दर्शकों को ज़रूर तो मैं दिन में 8 से 10 घंटे तो थ्रू आउट द ईयर पढ़ी ही हूँ। फिर एक प्रीलिम्स से पहले जो थोड़ा कुछ 1 डेढ़ महीना पहले वो आई थिंक 13 घंटे के अराउंड हो गया था एंड जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पीरियड आता है वहाँ पे वो 16 घंटे तक भी हो गया था। तो आई थिंक ये था और बाकी मेरे डेली शेड्यूल में क्योंकि मैं बैडमिंटन प्लेयर थी, प्रोफेशनली इंडियन टीम से खेल रही थी, तो फिटनेस एंड ट्रेनिंग मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो प्रीलिम्स के 2 हफ्ते पहले तक भी आई वाज़ ट्रेनिंग एटलीस्ट 1 एंड अ हाफ आवर्स अ डे एंड नॉर्मल डेज़ में वो 2 टू 3 आवर्स भी रहता था मेरा। तो मेरा शेड्यूल इसी तरह से होता था कि दिन में मैं अपने 2 से 3 घंटे अपनी ट्रेनिंग एंड गेम को दूँ और बाकी 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई करूँ। एंड आई थिंक अदर देन दैट बाकी काफ़ी चीज़ों पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है व्हेन यू डिसाइड कि यू आर गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो फैमिली का सपोर्ट वाज़ देयर थ्रू आउट, दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया सो दैट आई कुड डू दिस।